नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक और अचंभित कर देने वाली घटना को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक नवजात बच्ची मिली है। आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है? पालोना तो हमेशा नवजात बच्चों की ही बात करता है, हमेशा कोई ना कोई अचंभित कर देने वाली घटना ही लेकर आता है। आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अचंभित कर देने वाली तो है ही, पर साथ ही बहुत सुखद भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुखद हम तभी कहते हैं, जिसमें बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए हैं। तो इस पूरी घटना पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उसी जिले से जुड़ रहे हैं चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर सौरभ जी। हम सौरभ जी का स्वागत करते हैं पालोना के इस मंच पर। ये पहली बार है जब बरेली जिले से, जी हाँ, ये घटना बरेली जिले की है और वहाँ जो चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर है सौरभ जी, वो अब हमसे जुड़ चुके हैं। वहां से पहली बार किसी से हम इस तरह से आमने सामने रूबरू होकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम सौरभ जी, आपका स्वागत है पालोना के इस मंच पर। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। सौरभ जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जिस बच्ची के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, ये बच्ची फिलहाल कहाँ है और कैसी है बच्ची? इस समय तो मैम बच्ची ठीक है और अभी बॉर्न बेबी फोर्ड जो अडॉप्शन एजेंसी है वहां पर बच्ची सुरक्षित है, स्वस्थ रूप से रह रही है। तो ये जो एजेंसी है, ये बरेली में ही है या किसी दूसरे जिले जी में उसे भेजा गया है? नहीं, ये बरेली में ही एजेंसी है। एक अडॉप्शन जी एजेंसी है बॉर्न बेबी फोर्ड, उसी में ही अभी बच्ची जी। रह रही है। जी ओके। तो जैसा हमने बताया कि ये बड़ी ही अचंभित कर देने वाली खबर है। हमने जब इस खबर के बारे में पढ़ा था, इस घटना के बारे में जाना था, तो हमें पता चला था कि उस बच्ची को तालाब में डाल दिया गया था जीवित अवस्था में ही। क्या जी ऐसा ही कुछ हुआ था उस बच्ची के जी साथ? जी। कोई कोई व्यक्ति रात में ही बच्ची को तो मारने के चक्कर में ही फेंक के गया था और उसने तालाब में जी फेंक दिया था। बस जी उसका अच्छा नसीब ये हुआ कि जो तालाब में जलकुंभी होती है उस पे उसका सर रख गया, बाकी शरीर पानी में था। तो जैसे ही उसकी आवाज गांव के लोगों ने सुनी, तब तुरंत उन्होंने जी। गांव के लोगों ने बच्चे को निकाला बाहर। मतलब जो बच्ची को डाला तो उन्होंने तालाब में इस नियत से था कि बच्ची उसमें डूब जाएगी, हाँ लेकिन हाँ, वो तो उसका जो इसमें। गले जी से ऊपर का जो हिस्सा था वो जलकुंभी में अटक गया और जी 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 जो बाकी का शरीर है वो पानी के अंदर चला गया। जी जी जी। तो बच्ची जब मिली थी, क्या उसके शरीर पर कोई कपड़ा वगैरह भी था? जी हाँ, कपड़े में लपटी हुई थी बच्ची और कपड़े में ओके। लपेट के ही फेंका गया था उसको। और जस्ट बॉर्न बेबी थी ये, या डॉक्टर्स ने कुछ हाँ। बताया हो कि कितना समय पहले बच्ची का जन्म नहीं, हुआ होगा? डॉक्टर्स ने बताया था कि एक ही दिन की बच्ची है ये, और एक एक या 2 दिन लगभग की बच्ची थी वो। अच्छा, मतलब उसकी गर्भनाल वगैरह कट करके क्लीन करके नहीं। उसके बाद कपड़े में लपेट के उसको वहां डाल दिया गया था। जी 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 जी। पूरी तो तरीके से उसकी गर्भनाल सूखी भी नहीं थी मैम। अच्छा, ओके। जी आमतौर पे ऐसा होता नहीं है जब भी किसी बच्चे को इस तरह से पॉन्ड में डाला जाता है, क्योंकि हमारे पास तो हर दिन इसी तरह की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। तो बच्चे बच नहीं पाते हैं, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इसको तो यही कहा जा सकता है कि शायद ईश्वर, शायद प्रकृति उस बच्ची को बचाना चाहती थी और इसी वजह से उस बच्ची का सिर जो है वो जलकुंभी में अटक गया और उसको बचाया जा सका। बच्चे को किसी तरह की कोई चोट या फिर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन रहा हो व पानी में रहने की वजह से, या फिर किसी और तरह की नहीं कोई नहीं, प्रॉब्लम? कोई कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हुई थी, कोई भी इन्फेक्शन ऐसा नहीं हुआ बच्ची को। जब बच्ची को वहां से लाया गया था तो डॉक्टर्स ने जी। बताया कि बच्ची बिल्कुल फिट है। अच्छा, तो मतलब ना उसको किसी तरह की कोई चोट थी, ना किसी कीड़े ने उसको कोई नुकसान पहुंचाया था। और अच्छी बात यह है कि शायद जल्दी ही वहां डालने के कुछ समय के अंदर ही लोगों ने उसके रोने की आवाज को सुन लिया होगा और उसे बचा जी लिया जी गया। आप जी। याद करके बता सकते हैं कि ये जो घटना है ये घटी कब थी?
ये लगभग 2 तारीख की घटना है मैम। अच्छा, 2 मार्च। जी, 2 मार्च की घटना है। और ये पर्टिकुलर इलाका कौन सा होगा? मतलब बरेली तो बहुत बड़ा शहर है। ये मैम बरेली का एक तहसील है नवाबगंज। तो नवाबगंज जी तहसील के खतौआ खतौआ करके गांव है, उस गांव जी। में का मामला था ये। अच्छा, तो आप तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? बच्ची जैसे ये वहां मैम मिली तो गांव वालों ने तो उसको निकाल लिया होगा, उसको तुरंत जी देखने के बाद। जी, गांव वालों ओके। ने उसको निकाला। गांव वालों ने उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी, और पुलिस ने उसके बाद हमें 1098 पे कॉल करके जानकारी दी। तुरंत फिर स्पॉट पे टीम पहुंची थी, उसके बाद बच्ची को संभाला था। अच्छा, आपकी टीम फिर वहां घटनास्थल पर गई और वहां से बच्ची को ले आई। जी तो कुछ समय क्या डॉक्टर्स की निगरानी में भी बच्चे को रखा गया था? जी, उस वहां से लाके तुरंत बच्ची को जिला अस्पताल बरेली में महिला चिकित्सालय में रखा, और डॉक्टर्स ने जी। उसकी जांच की। जी, डॉक्टर्स ने उसकी जांच ये की। थाना। जांच में जब जी। जी जब सौरभ जी, जांच ये में थाना ठीक आया। क्षेत्र कौन सा जी, पड़ेगा? थाना क्षेत्र नवाबगंज पड़ता है मैम। ये तहसील भी नवाबगंज है, थाना तो भी नवाबगंज है। ओके। पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की कोई एफआईआर लॉन्च की है? नहीं, अभी तक एफआईआर तो लॉन्च नहीं की है, लेकिन पुलिस उस मामले में जांच कर रही है। ओके। तो जब ये बच्ची बच्ची है, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई जीवित बच्चा कहीं मिलता है तो फिर अडॉप्शन के लिए बहुत कॉल्स आने लग जाते हैं। तो क्या इस जी मामले में भी ऐसा हुआ है जी, कि कॉल्स वो आती हैं। बच्चे को गोद लेना कॉल्स चाहते हो? आती हैं। जी, कॉल्स जी। आती हैं। बाल कल्याण समिति में भी लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे मामलों में हम्म। थाने में भी लोग जाके कहते हैं कि बच्ची हमें गोद दिला दीजिए। लेकिन जो प्रॉपर जी। गाइडलाइन है सरकार की, उसी के माध्यम से हम बता देते हैं उन लोगों की, आप इस तरीके से कारा करिए। के थ्रू जी जो जी, अडॉप्शन हो हाँ सकता हाँ, है। जी जी जी, जी। कारा या सारा सही से बात। आप करा लीजिए। जी आपको लगता है आपको कितना समय हो गया है सौरभ जी चाइल्ड लाइन में काम करते हुए या चाइल्ड राइट्स पर काम करते हुए? जी, मुझे मैम लगभग 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं चाइल्ड आपको लाइन में लगता जब है से। कि अगर लोगों को सेफ सरेंडर के बारे में जानकारी हो तो शायद लोग इस तरह से बच्चों को अबंडन नहीं करेंगे या उनके जान लेने का प्रयास नहीं करेंगे? जी जरूर मैम, ऐसा है, जानकारी कुछ लोगों को है लेकिन कुछ को नहीं है। हर जिले में अधिकतर जो भी सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, वहाँ पालना गृह बना दिए गए हैं। किसी को अगर बच्चा नहीं पाल सकता है उसमें रख सकता है, लेकिन लोग ऐसा डर की वजह से या किसी वजह से नहीं करते हैं, और बच्चों को इस तरीके से फेंक देते हैं। तो क्या बरेली में भी इस तरह के पालने बने हुए हैं जगह जगह पर? जी जी, बरेली में जिला अस्पताल में पालना बना हुआ है, और उसमें अगर कोई बच्चा नहीं पाल पा रहा है या फिर कोई ऐसा बच्चा हो जाता है, तब उसमें रख सकता है। कोई ये भी नहीं पूछेगा कि आपने क्यों रखा है। क्यों रखा है? जिला जी अस्पताल में लगा हुआ है वहां पर पालना? जी, जिला अस्पताल में महिला चिकित्सालय में लगा हुआ है। और उसके जी। अलावा तो मैडम 1098 पे भी अगर कॉल करके अगर व्यक्ति जानकारी देगा, तब भी इस तरीके से फेंकने की नौबत नहीं आएगी बच्चे को। ओके। मतलब अगर वो चाइल्ड लाइन को फोन करते हैं 1098 पर, तो चाइल्ड लाइन जी की टीम जाकर बच्चे को उनसे ले लेगी और उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी कहीं पर डिस्क्लोज नहीं हाँ, होगी। और आइडेंटिटी फिर वो भी बच्चे को डिस्क्लोज नहीं होगी। और वो बच्चे को लाकर फिर सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा और जी वहां से अडॉप्शन पूल में। जी। हाँ, पर यही बात है शायद जो कि लोगों को समझने की जरूरत है। वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, एक तरह से बच्चे को हम्म। इस तरह से अबंडन करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। अगर इसी बच्चे को सुरक्षित वो सौंप दे तो जी वो भी जी, कानून की नजर में दोषी ना हो और बच्चे भी सुरक्षित बच पाए। और सुरक्षित वहीं बच्चे वो हैं। बच्चे उन परिवारों में जा सके जो कि अडॉप्शन के लिए सालों इंतजार करते हैं और उनको बच्चे नहीं मिल पाते हैं। जी, तो आपका कई बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं सौरभ जी। कई बच्चे मैम ऐसे हमें मिल चुके हैं ये बीते 5 सालों में, जिनका बहुत इलाज कराने के बावजूद भी वो नहीं बच पाए, क्योंकि उन्हें इस तरीके से फेंका गया। अब समय से अगर बच्चा जी। मिल जाता है तब उसको बचा लिया जाता है, लेकिन अगर काफी बेशक। समय हो गया तो फिर बच्चा फिर नहीं बच पाता है वो। इस बच्चे का नाम भी कुछ रखा है? जी, इस बच्चे का नाम गंगा रखा
रखा गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने ही इसका नामकरण जी, किया है, उन्होंने ही इसका नाम गंगा रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे भी और बरेली सीडब्ल्यूसी से भी कि जी अगर इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो जी पुलिस को जरूर इंस्ट्रक्ट करें सीडब्ल्यूसी की भाई इसमें जो है वो 317 का केस तो बनता ही है, लेकिन साथ साथ 307 का मामला भी है, ये आईपीसी की 307 सेक्शन भी लगना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जी को जी जान से मारने की कोशिश थी। और उसके अलावा जेजे एक्ट का सेक्शन 75 भी वो लगवाए, मतलब प्रॉपर एफआईआर दर्ज हो, ताकि एक जो जघन्य आपराधिक बच्चे के खिलाफ किया जा रहा था, किया गया है, वो अननोटिस्ड या अनरजिस्टर्ड ना रह जाए। ये बहुत जरूरी है अगर इस क्राइम को हम रोकना चाहते हैं जी जी तो वो आप नहीं, इस ये चीज पे बात वहां से तक जरूर पहुंचा दें। जी जी ओके थैंक यू, नमस्कार। ओके।